सो व्हाट इज़ अप गाइस, माय नेम इज़ मीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है। आपको सब कुछ नया नया लग रहा होगा। ये मैंने ही बनाया है कार्डबोर्ड से। थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने बना दिया। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे आज तक की सभी ड्राइंग, थर्ड स्टैंडर्ड से लेके आज तक की सभी ड्राइंग में दिखाऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये मेरी थर्ड स्टैंडर्ड की ड्राइंग्स है। मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में की थी। उस वक्त कलर में और जो स्केच पेन्स कलर आते हैं तो उसमें मैंने ड्राइंग की थी। मिक्की माउस से पेंसिल से की हुई है। ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये भी 5th या 6th स्टैंडर्ड में की थी। ये अभी तक मैंने संभाली हुई, लेकिन ये पेपर थोड़ा ऐसा हो गया है। ये मैंने 7th स्टैंडर्ड में की थी। मैं अभी भी इस ड्राइंग्स को देखता हूँ तो लगता है कि मैं तब भी मतलब इतनी डिटेल की हुई है मैंने। प्रपोर्शन भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छे है। ये जैसे घर में हम भगवान की फ़ोटो रखी होती है उसमें से ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद मैंने मेरा पोर्ट्रेट अक्षय कुमार का पहली बार ये 7th स्टैंडर्ड में किया था। और ये भी इन दोनों को मैंने लेमिनेट करवाया था तब। फिर ये है, ये ड्राइंग भी मैंने फ़ोटो फ्रेम से की थी, भगवान की, कृष्णा और राधा कृष्ण की। तो इसमें भी मैंने उस वक्त बहुत डिटेल की हुई है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी बहुत डिटेल की है। ये मेरी 9th स्टैंडर्ड की है, 9th में। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, हालांकि मैं लगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैंने की है। ये उस वक्त पेपर भी ऐसे मैं मतलब एकदम पतले पतले लिया करता था। उस वक्त ज़्यादा पता नहीं था मुझे। उसके बाद ये सारी मतलब ये तो मैं स्कूल में करता था। स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठ के हम मतलब ऐसा किया करता था। ये भी मतलब मैंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मतलब मेरे और मेरे भाई का और मेरे दोस्तों का नाम लिखा है सब। ये भी ऐसे 3D ड्राइंग ट्राई किया है, बच्चों जैसी थोड़ी। 10th के आसपास की है, वहाँ तब की थी। ये भी उसी वक्त की है। ये 3rd से 10th तक की है। उसके बाद 10th के बाद मैंने साइंस ली थी, तो 11th और 12th की तो मेरे पास एक भी ड्राइंग नहीं है। 2 साल मैंने पेंसिल छुई तक नहीं थी। उसके बाद मैं आर्किटेक्चर लेने वाला था, मतलब आर्किटेक्चर ही लेना था मुझे। तो उसके लिए नाटा की प्रिपरेशन करनी होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नाटा की। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी ड्राइंग है, ये सभी पर्सपेक्टिव ड्राइंग से भरी पड़ी है। तो ये सब लाइन प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्ट, लाइट, शेडो, सब लाइन प्रैक्टिस है। ऑब्जेक्ट की शेडिंग, लाइट एंड शेडो, ये सब नाटक की प्रिपरेशन के लिए सब ड्राइंग्स। ह्यूमन फिगर्स, ये सब हमें टास्क दिया जाता है कि 30 या 40 मिनट में एक ये स्केच करके दिखाओ, ये ड्राइंग करके दिखाओ। उस वक्त मुझे पता चला था कि ग्रिड वाली भी ये ड्राइंग्स होती है। तब मुझे पता चला था कि ग्रिड से भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, तो तब से मैं ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ।
मतलब सभी में नहीं, लेकिन कर रहा हूँ। तब से मुझे पता चला कि ग्रिड वाली ड्राइंग होती है। उसके बाद है शेप और वो सब, और फिर पर्सपेक्टिव ड्राइंग। यहाँ से मैंने पर्सपेक्टिव ड्राइंग स्टार्ट की थी पहली बार। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और वो सब। ये ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करवाते थे। ये लाइव स्केचिंग है। लाइव स्केचिंग के लिए जाते थे, वहाँ पे लाइव स्केच करते थे हम। ये सब मैंने लाइव स्केचिंग किया हुआ है। ये डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं, वो ड्रॉ किए हैं। तो मतलब मैं सिर्फ पोर्ट्रेट ही नहीं करता, मैं बहुत सारी पर्सपेक्टिव, लैंडस्केप सब स्केचेस ड्राइंग करता हूँ। लेकिन यूट्यूब में मैंने सिर्फ पोर्ट्रेट ही डाले हुए अभी तक। तो ये सब ह्यूमन फिगर्स है। ये मतलब हमें लिमिटेड टाइम में करना होता है। जब मैं नाटक में क्लास में था तो ये सब लिमिटेड टाइम दिया होता है, उसमें ही करना होता है। ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सब हमें इमेजिन करके ही ड्रॉ करना होता है, कहीं से देख के नहीं ड्रॉ करना होता है। फिर वापस से लाइन प्रैक्टिस। पर्सपेक्टिव के लिए लाइन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कितनी सारी लाइन प्रैक्टिस की है। ये फिर दूसरी सेट बुक। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर सब दिखाने गया तो बहुत टाइम जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये सब भी ऑब्जेक्ट वाली है, ये सब ऑब्जेक्ट की ड्राइंग स्केचेस है सब। शेडिंग भी थोड़ा थोड़ा सिखाते थे। ये सब ऑब्जेक्ट की, इसमें मेन फोकस आउटलाइन पे होता था, ना कि शेडिंग पे, कि आप आउटलाइन कितनी अच्छी से कर सकते हो। ये अगेन शेडिंग पे और लाइट एंड शैडो पे। ये मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो। ये अगेन ऑब्जेक्ट्स। ये कंपोजिशन वाली है आगे। ये भी कंपोजिशन वाले। ये अगेन पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये सभी लाइन्स है वो मैंने हाथ से ही ड्रॉ किए। स्केल अलाउड नहीं था हमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग में, सभी हाथ से ही करना होता है। इवन नाटक की एग्ज़ाम में भी आपको स्केल अलाउड नहीं है, इसलिए आपको लाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये स्केल से किए मैंने, ये सिर्फ मैं ट्राई कर रहा था कि स्केल से कैसी आती है, तो ये स्केल से किए, लेकिन बाकी सब मैंने हाथ से ही किए। चलो ये भी खत्म। अभी और भी है, ये सब भी पर्सपेक्टिव ही है।
ये सभी इमेजिनेशन वाले हैं, कोई भी ऐसे देख के ड्रॉ नहीं किया है। कुछ कुछ लाइव स्केचेस है, बाकी ये सब इमेजिनेशन वाले। मतलब नाटा में हमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये ड्राइंग है तो आप चौथे माले पे खड़े हो और आगे देख रहे हो, वहाँ पे आगे बहुत सारी दुकानें हैं, स्लम एरिया है, आगे बिल्डिंग्स है, टावर है, और गाड़ियाँ जा रही है, लोग हैं। तो ऐसा आपको इमेजिन करके स्केच करना होता है। तो मतलब नाटा में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है। ये अगेन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट पेन से किया है, शेडिंग भी पेन से की है। ये फिर लोगो, ये सब तो मैंने देख के ही ड्रॉ किए, सिर्फ आइडिया लग जाए ना आपको कि कैसे लोगो होते हैं उसके लिए। ये अगेन कि कोई लाइव शो हो रहा है तो उसको ड्रॉ करो, तो ये वही है। ये सर्कस, ये उस वक्त जो टेस्ट लेते थे हमारा नाटक के दौरान, वो है सब। ये मॉल की ड्राइंग स्केच है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये सभी 25 मिनट का टाइम दिया जाता था हमें, 25 या 30 मिनट में करके देना होता था। ये डायरेक्ट पेन से किया हुआ है। ये शोरूम का, तो ये सब मैंने मेरी 1 महीने की ड्राइंग से, तकरीबन 150 ड्राइंग्स है जो नाटक के वक्त की थी मैंने। फिर ये सब वापस से लाइन प्रैक्टिस पे आ गए हम। तकरीबन 50-60 पेज हो गए सभी में लाइन प्रैक्टिस। वैसे आर्किटेक्चर में ड्राइंग्स टेक्निकल ड्राइंग्स ज़्यादा आती है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। ये सर्कल्स और स्क्वायर्स, ये सभी पेज पे ऐसा ही है। ये भी 20-30 पेज है। ये फिर पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। किस एंगल से कैसा दिखता है सब वो। ये सब लाइव स्केचिंग डायरेक्ट पेन से। ये पेन से हैचिंग है, छोटी छोटी। वैसे पूरा पेज बनना था लेकिन अभी तक भरा नहीं। ये पता नहीं मैंने क्यों की थी, याद नहीं है मुझे। ह्यूमन फिगर्स की प्रैक्टिस के लिए की होगी। ये पोस्टर बनना।
ये 1:1 ड्राइंग है, मतलब सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी को उतने स्केल में ड्रॉ करना है। पहले छोटा थंबनेल जैसा ड्रॉ कर देना, उसके बाद पूरा। तो ये सब उसकी ड्राइंग्स है। और उसमें ज़्यादा स्ट्रोक्स भी नहीं लगाने हैं, हो सके उतना वन लाइन में आपको ड्रॉ करना है। तो ये सब आउटलाइन में ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाता है, आउटलाइन की प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छे से। ये फिर मेमोरी ड्राइंग है। फिर ये कुछ वाटर कलर प्रैक्टिस। ये वाटर कलर में पर्सपेक्टिव, ये वाटर कलर में ऑब्जेक्ट। ये प्रोडक्ट डिजाइन। ये फिर चारकोल स्टिक से प्रोडक्ट ड्राइंग है, सब ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ये ग्रेफाइट से ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लाइट एंड शेडो वाली। ये पर्सपेक्टिव। ये ड्राई ब्रश से पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। और ये बीच बीच में मैं पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करता था। ये पेन से किया है, बॉल पेन से। फिर ये पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस है लूमिस मेथड से। हालांकि एक बात बता दूं कि आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं सिखा दे। कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें तो ड्राइंग आएगी फिर तुम आर्किटेक्चर में हो, लेकिन मैं बता दूं आर्किटेक्चर में किस टाइप की ड्राइंग्स होती है। आर्किटेक्चर में सब ऐसे टेक्निकल ड्राइंग होती है, प्लान सेक्शन, एलिवेशन, उस टाइप की सभी ड्राइंग होती है। उसमें हमें से पोर्ट्रेट और वो सब नहीं सिखाता। तो अब हम आते हैं पोर्ट्रेट पर। पीछे स्टार्ट करते हैं, पुराने से नए तक। तो ये मेरी सेल्फ पोर्ट्रेट है। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 दिसंबर 2018 की है ये। यहाँ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। अमिताभ बच्चन की ड्राइंग मेरी फर्स्ट वीडियो। ये कलर पेंसिल से, ये चारकोल पेंसिल से, ये सॉफ्ट पेस्टल से। ये पोस्टर कलर से मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ये पूरी ग्रेफाइट से, बैकग्राउंड भी पूरा ग्रेफाइट से। ये ड्राइंग, ये केजीएफ की ड्राइंग, मतलब इसने मेरा यूट्यूब सबसे आगे बढ़ा है वो केजीएफ की ड्राइंग की वजह से। अभी इस पे 92K व्यूज़ है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ केजीएफ की ड्राइंग पे है। उस वक्त ट्रेंडिंग में था और मैंने बना दिया था तो चल गई थी वीडियो। ये अगेन वाटर कलर से ट्राई किया है। ये अभी लॉकडाउन की है, मतलब पिछले 2 साल में लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा। ये भी लॉकडाउन की है। ये क्विक स्केचेस है, ये फॉर A5 में। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है मेरा। ये हेयर की ट्यूटोरियल वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे। ये पेन से की हुई है A5 पे, और ये चारकोल पेंसिल।
ये भी A5 पे, ये ग्रेफाइट से की हुई है। ये सॉफ्ट पेस्टल से की हुई है ड्राइंग। ये पूरी कलर पेंसिल से की है। ये एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कलर पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों को, लेकिन वीडियो ज़्यादा चली नहीं। ये भी मैंने ग्रेफाइट से की है। मतलब ये ड्राइंग अक्टूबर 2020 की है। उसके बाद 6 महीने में मैंने सिर्फ 2 ड्राइंग की है, प्रॉपर 2 ड्राइंग की है, जिसमें एक जो अभी A1 जो कि ये रही, 1 मिनट, तकरीबन 95 आवर्स लगे थे इसमें। बहुत मेहनत की थी, बहुत रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक बनाई थी। वीडियो भी रखी है, ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, थोड़ा बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ ना है। और लास्ट मैंने ये ड्राइंग की थी। तो गाइस इतनी ड्राइंग्स की है मैंने। तो गाइस बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। अगर आपको एक भी ड्राइंग पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी ड्राइंग आपको पसंद आई है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।